अब जी सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते कहते हैं कि तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। साहब कहते हैं ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जा। साहब पुकार के बहुत सुंदर कहावतें हैं। तन धर सुखिया काऊ न देखा। ऐसा कोई नहीं है इस पूरे विश्व में कि जिसके पास शरीर हो उसमें कोई न कोई दुख ना हो। ऐसा क्यों कहा सदुश्री कबीर साहब ने कि सदुश्री कबीर साहब का भी तो शरीर था, कुछ न कुछ तो तकलीफ होती ही होगी। जब 120 वर्ष की उम्र तक रहे तो संकट परेशानियां कुछ न कुछ शरीर में आता ही है। साहब को भी कुछ न कुछ तो तकलीफ हुई होगी, आंखों की तकलीफ या मुख की तकलीफ, हाथों की, पैरों की, कमर दर्द, जो बुढ़ापे में सब कुछ होता है। इसलिए सदुदेव को कहना पड़ा कि तनधर सुखिया कोई काऊ न देखा। चाहे वो राजा हो, रंक हो, कोई हो, क्योंकि बिना कर्मों के ये शरीर बनता नहीं है। और शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों से शरीर बनता है, न खाली अशुभ ही अशुभ से बनता है, न खाली शुभ ही शुभ से बनता है, दोनों का ही रहता है मिश्रण। तो यहाँ पर सदगुरुदेव जी कहते हैं यदि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, खाली अशुभ ही अशुभ कर्म कर ही नहीं पाएगा और खाली शुभ ही शुभ भी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ विचार होता है कि यदि खाली शुभ शुभ करेगा तो खाली शुभ शुभ करेगा, अशुभ नहीं करेगा तो फिर उसके दोनों तरफ के संस्कार खत्म हो जाएंगे, मनु जन्म के भी खत्म हो जाएंगे और पशु पक्षी उसमें खाने के भी खत्म हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएगा। और यदि अशुभ अशुभ करेगा तो मनुष्य खाने के संस्कार बनेंगे ही नहीं, पशु पक्षी उसमें खाने में भटकेगा। तो ये जो मनुष्य शरीर जो मिलता है तो मनुष्य का शरीर में दोनों का ही प्रताप रहता है और इसमें दोनों खानियों के संस्कारों को खत्म करके ये सदा सदा के लिए जीव मुक्त हो सकता है। तो तनधर सुखिया कऊ न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। साहब कहते हैं मैंने सबका विवेक किया। जो उदय से अस्त की बात कहते रहते हैं, कहते ब्रह्म था, ब्रह्म से ब्रह्म स्फुरना हुई, माया से जगत की रचना हुई, ये सारा बन गया, एक दिन बिगड़ करके उसी में मिल जाएगा। ये सारी गपोल कथाएं, कपोल, इसमें कुछ भी नहीं। ये चेतन जीव है, जब जब मनुष्य खाने में आता है और तब तब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों को करता है, क्योंकि इसे पार ज्ञान हो नहीं पाता। पार ज्ञान हो जाए तो अशुभ कर्मों को बंद करे, और अशुभ कर्मों को बंद करेगा, शुभ ही शुभ करेगा, तो किसी भी खाने के भी संस्कार बनेंगे ही नहीं। अशुभ में ही संस्कार हैं और शुभ ही शुभ करेगा तो नहीं, और अशुभ ही अशुभ करे, जैसे कोई महानीच हो, गंदा, अशुभ ही अशुभ करे तब भी नहीं होगा, क्योंकि उसको अपने बच्चों की तरफ वो होगा या अपने रिश्तेदारों को होगा। शुभ किसी न किसी का तो सोचेगा ही सोचेगा, दूसरे का बुरा सोचेगा तो एक का शुभ सोचेगा, एक को बुरा सोचेगा। लेकिन यहाँ निर्णय के अनुसार से जिसका शुभ सोच रहा है वो भी बुरा कर्म है, और जिसका बुरा सोच रहा है वो तो बुरा है ही है। तो फिर पशु पक्षी उसमें खाने के संस्कार बनेंगे, मनुष्य के नहीं।
अब यहाँ शंका होती है कि कितने दिन तक फिर रहेगा, आएगा कि नहीं आएगा, कभी न कभी मनुष्य संस्कार में आएगा। जब जितने जन्मों की रीलों को लेकर के जाएगा, क्योंकि वहां पर मुक्त नहीं है, वहां पर नए कर्म बनते नहीं, पशु पक्षी उसमें दिखानी यही बनते हैं। आएगा और फिर बनाएगा जाएगा, वो मनुष्य नहीं रहेगा। ये नहीं समझ लेना कि मनुष्य खानी में आ गया तो मनुष्य बन गया। मनुष्य खानी में आकर के मनुष्य मानवीय गुण करे तब वो मनुष्य कहलाता है। मनुष्य खानी में आ गया और फिर चला गया, फिर आ गया, फिर तो वो मनुष्य है ही नहीं। ये मनुष्य खानी भी पशु खानी है। यदि विवेक विचार जागृत न हो और ये सारे जितने बुरे कर्म है इनको न त्यागे और शुभ कर्म ना करे, तो समझ लो कि वो ये मनुष्य खानी भी पशु खानी है ना। मनुष्य खाने में तो आ ही जाएगा, वो तो आना ही पड़ेगा। तेल निमटेगा तो गाड़ी को पेट्रोल पंप पे जाना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से उन खानियों में जो कर्म भोगता रहता है मनुष्य जन्म के किए हुए कर्मों को, और जब फिर मनुष्य जन्म में आता है तो वो मनुष्य नहीं बन पाता, पशु के ही कर्म करता रहता है और फिर शरीर छूटता है तो फिर चला जाता है। ऐसा ही होता रहता है। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि शुभ ही शुभ कर्मों से यदि जन्म हो या बुरे ही बुरे कर्मों से जन्म, ऐसा नहीं। जन्म जो होता है वो शुभ अशुभ दोनों से ही होता है। और यदि मनुष्य खानी में शुभ शुभ कर्मों को यदि विचार करेगा, जो संस्कार मिटने के शुभ कर्म उनको करेगा और दोनों कर्मों पर विजय प्राप्त करेगा, तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो दुख तो आएगा, चाहे वो साधु हो चाहे भक्त हो, दिनों रात सत्संग करे, दिन रात सत्संग में बैठे, संत गुरुजनों को घर पे बुलावे, संत गुरुजनों की आरती पूजा करे, सत्संग में जाकर के खूब संतों की सेवा करे, तब भी किए हुए कर्म का दुख तो शरीर पे आएगा ही आएगा। हाँ, इतना अंतर है, ज्ञानी लोग नया नहीं बनाते, पुराना लोग लेते हैं, आगे के लिए रास्ता साफ हो जाती है। फिर मानवीय गुण रहते हैं, मानवीय कर्म रहते हैं, उनके अनुसार फिर मनुष्य खाने में आते। तो अच्छे संस्कारों के द्वारा संत गुरुजनों की सेवा करते रहते हैं और पुराने को शरीर से भोगते रहते हैं और नया कर्म कभी बनाते नहीं और अच्छी भक्ति करते हैं। तो भक्ति के संस्कारों के द्वारा या तो मनुष्य खानी में आते हैं तो फिर भक्ति में लगते हैं, और यदि दोनों प्रकार के संस्कार यदि मिटा दिए तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक हमको प्रारब्ध का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हमको पार ज्ञान नहीं हो सकता है। कोई कोई लोग तो विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं संकट आने पर। हम इतनी भक्ति करते हैं, इतने संतों को बुलाते हैं, दिनों रात दान करते हैं, फिर भी ये संकट क्यों आ गया? फिर वो छोड़ देते, क्या ये बेकार की है भक्ति, भक्ति संतों को बुलाना खिलाना पिलाना, हम कमा कमा के मरे जाते हैं और जे चन्न मुन्न मुसल्ला आ करके खा पी करके चले जाते हैं, दान दक्षिणा भी ले जाते हैं, है ना। अरे न की सेवा से तो हमारे दुख कष्ट मिटने चाहिए, बुखार भी नहीं आना चाहिए, कोई शरीर में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है। और हमारे शरीर में तो तकलीफ भी आ रही है, बुखार भी आ रहा है, परेशानियां आ रही है, और ये कहते हैं कि नहीं सेवा से सुख मिलता है। तो कहां सुख मिला? उनकी ये चरम दृष्टि है, उनको पूरा ज्ञान नहीं है, वो भूले हुए हैं, पार ज्ञान से बिछड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पार ज्ञान हो गया, पार की सदू मिल गए, हम सत्संग कर रहे हैं तो किए हुए कर्मों का फल हमारे शरीर बनाया, वो तो आएगा ही आएगा, है ना। लेकिन नए फिर नहीं बनेंगे, मन अच्छा निर्मल रहेगा, पुरानों को भी हम बड़ी खुशी खुशी से भोग लेंगे, उसमें ज्यादा चीख पुकार नहीं होगी, बड़ी आसानी से वो फल भोगने में आ जाएंगे।
और नए बनेंगे नहीं। फिर आगे के लिए बिल्कुल मार्ग साफ ही साफ है। फिर दुख संकट कष्ट नहीं आएंगे। हाँ, थोड़े बहुत मौसम का बदलाव है, वैसे है जो भूल चूक हो गई है थोड़े बहुत आएंगे। जो विशेष जो कर्म है वो नहीं बनेंगे। और यदि हमने फिर खानी बानी दोनों जालों को यदि मनुष्य जन्म में आके त्याग दिया, और वो तो ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि ज्ञान का प्रताप बहुत बड़ा होता है। पारक सिद्धांत का प्रताप बहुत बड़ा है। पार की संतों की महिमा बहुत बड़ी है। जब भेद समझ में आ गया तो दोनों प्रकार के संस्कार मिट जाएंगे और सदा सदा के लिए जीव मुक्त हो जाएगा, सारा फंदा कट जाएगा। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।